काल्स रिफाइनरी का शेयर जल्द ही हमें दोबारा बीएसई और एनएसई में लिस्टेड दिखेगा। बहुत से निवेशक काल्स रिफाइनरी में फंसे हुए हैं। लोगों के पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेयर भी हैं और वो इसे लिस्ट होना देखना भी चाहते हैं। काल्स रिफाइनरी एक स्पाइस ग्रुप की कंपनी है जिसे बीएसई या फिर कह सकते हैं कि सेबी ने एक लंबे टाइम के लिए बैन कर रखा था ताकि वो बाजार से पैसा ना उठा सके। लेकिन काल्स रिफाइनरी का वो टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो 10 साल का बैन पीरियड बहुत पिछले साल ही ख़त्म हो गया था। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि काल्स रिफाइनरी बहुत ही अच्छी प्राइस पर दोबारा लिस्ट होगा और ये रिफाइनरी ज़रूर चलेगी। काल्स रिफाइनरी आज के टाइम पे भारत जिस या अमेरिका जिस मर्जी को देखिए वो तेल के पीछे भाग रहा है और इंडियन गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि रिफाइनरी को आगे बढ़ाया है। ये काल्स रिफाइनरी ही नहीं, एक नागार्जुना रिफाइनरी जो अब डिलिस्ट हो चुकी है और उसे हल्दिया केमिकल ने खरीदा है। उसी प्रकार आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रिलायंस ग्रुप काल्स रिफाइनरी, नागार्जुना रिफाइनरी इन दोनों को खरीदेगा और अच्छे प्राइस पर लिस्ट करेगा। ये एक सरकार की चाल भी है और हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा मूल्य इनका मिले। ये शेयर अब तक डिलिस्ट है पर इसे ख़त्म नहीं किया गया, ना ही इसे ख़त्म किया जाएगा। ये इसमें सऊदी अरब का भी हिस्सा है। IOCL इंडियन ऑयल भी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में हिस्सा रखती है। इसमें सरकारी कंपनियों का भी हिस्सा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जल्द लिस्ट होगा और आपको हो सकता है मार्च के बाद ये दोबारा आपको BSE या NSE दोनों पर ही लिस्टेड दिखाई दे। इसका जो मूल्य है वो आज की तारीख में 200 से भी ऊपर होना चाहिए। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बड़े ब्रोकरों की चाल थी जो इसे डिलिस्ट किया गया। जिसे कोई इसका सऊदी अरब के साथ जिस प्रकार से समझौते हुए, BPSL के समझौते हुए, IOC के साथ समझौते हुए, इसमें इन्होंने भी निवेश किया हुआ है और सरकार कभी नहीं इनके रुपए डूबने देगी। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में स्पाइस ग्रुप, जिसका मेन होल्डर इसे माना जाता है स्पाइस ग्रुप को, वो इसे लिस्ट करने की कोशिश करेगा और सेबी भी इस पर अब कोई पाबंदी नहीं लगा सकती क्योंकि जो इसका बैन पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसके पास सब कुछ है और ये जल्द ही आपको देखेगा कि BSE और NSE में लिस्ट होगा और आप इसका इंतजार, जल्द निवेशकों को इंतजार ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि मार्च के बाद आपको ये दोबारा लिस्ट होता दिखे और अच्छी प्राइस पर। और एक बात और, यदि ये लिस्ट होता है तो इसे बेचने की गलती कभी मत करना। ये रिलायंस ग्रुप को भी पीछे छोड़ेगा, रिलायंस ग्रुप को भी ये पीछे छोड़ देगा। ये इतना बड़ा समझौता है, इसमें सऊदी अरब का निवेश है, ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। इसकी खबरें पहले आपने देखी होंगी, पुरानी खबरें जिसमें सऊदी अरब ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तो इन्होंने बड़े निवेशकों ने या आप कह सकते हैं सेबी ने मिलकर चाल चल के इसको ख़त्म किया और सारा स्टॉक खुद परचेज कर लिया। अब लोगों के पास इतनी मोटी क्वांटिटी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के पास लाखों में शेयर होंगे पर इतना नहीं है कि हर आदमी के पास इसके शेयर हैं। ये कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही इसके शेयर हैं। क्यों ये ख़त्म हुआ तब इसको बेच दिया लोगों ने। आपको जल्द ही मैं नई वीडियो में मिलूँगा, हो सकता है आपको बड़ी अपडेट दूँ, इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।